हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ प्रश्नावली देखेंगे 5.1। प्रश्नावली 5.1 में क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। जो संख्या दिया गया ना, उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। यहाँ पे जो संख्या दिया गया है उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। जो पहला क्वेश्चन है वह है 42। सबसे पहले हम बताए थे कि वर्ग किसी भी संख्या में उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग होता है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह है 42। इसका वर्ग ज्ञात करने के लिए 42 का वर्ग ज्ञात करने के लिए 42 में 42 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे 42 का वर्ग ज्ञात करने के लिए 42 में 42 से गुना करेंगे तो 2 में 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4 होता है, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 होता है। यहाँ पे गुना करेंगे 4 दूना 8, और यहाँ पे गुना करेंगे 4 चौका 16। यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे 8 और 8 होता है 16। 16 का 6 हासिल बचेगा 1। यहाँ पे 6 है, 6 में 1 जोड़ देंगे 7 होगा, और यहाँ पे है 1 तो 1700 हो गया 64। किसी भी संख्या में उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उस संख्या का वर्ग होता है। दूसरा जो इसका तरीका है, जैसे कि 42 का वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिसका वर्ग निकालना है उसको लिखेंगे। 42 का वर्ग निकालना है तो 42 को लिखेंगे, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब यहाँ पे यह संख्या जो है ना वह सिंगल है, अकेले है, तो यहाँ पर क्या देंगे 0, यहाँ पे देंगे 0। 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 2 का कितना होता है 4। यहाँ पे 4 अकेले आया, एक साथ में 2 संख्या नहीं है तो यहाँ पे 0 दिए हैं। अब क्या करेंगे, ये दोनों संख्या में आपस में गुना करेंगे, दोनों संख्या का 4 में 2 से गुना करेंगे, 4 गुना होता है 8। 4 में 2 से गुना करेंगे, 4 गुना कितना होता है 8। अब 8 में 2 से गुना करेंगे, क्योंकि इसका वर्ग निकालना है इसलिए दोनों में सबसे पहले गुना करेंगे। 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना होगा 8, और 8 में 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना होता है 16। तो यहाँ पे इधर से एक अंक छोड़कर इधर लिखेंगे, 16 लिखना है, यहाँ पे 16 लिखेंगे। 4 का 4 होगा, 6 और 0 जोड़ देंगे, 6 होगा, 6 और 1 होगा 7, और 1 का होगा 1, यहाँ पे आ गया 1764। इस प्रकार करके हम लोग वर्ग निकाल सकते हैं। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वह है 46। जो दूसरा क्वेश्चन है वह क्या है 46। 46 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का वर्ग क्या होता है 16, 6 का क्या होता है 36, यहाँ पे लिख देंगे। 4 का 16 और 6 का क्या होता है 36। अब क्या करेंगे, जिस संख्या का वर्ग निकालना है उस संख्या में यहाँ पे गुना करेंगे। 46 का निकालना है, 4 और 6 में गुना करेंगे, तो 4 में 6 से गुना करेंगे तो 4 6 क्या होता है 24। 4 में 6 से गुना करेंगे तो 4 6 होता है 24। अब क्या करेंगे, 24 में 2 से गुना करेंगे तो 24 दूना होता है 48। इधर से एक अंक छोड़कर हम लिखेंगे 48 लिखना है। 8 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे होगा, 6 का 6 उधर गया, 8 और 3 जोड़ देंगे, 8 और 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 11। 11 होता है 11, 11 का 1 लिखेंगे, और हासिल बचेगा 1, यहाँ पे जोड़ देंगे 6 और 4 10, और हासिल 1, 11 का 1 हासिल बच जाएगा 1, यहाँ पे 1 है, 1 में 1 जोड़ देंगे तो हो गया 2। इस प्रकार करके हो गया 2164, 2116 है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वह है 58। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 58। तो हम लोग इसका वर्ग दो तरीका से निकाल सकते हैं। एक 58 में 58 से गुना कर सकते हैं, या हम लोग इस तरीका से भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे 5 का वर्ग होता है 25, और यहाँ पे 8 का वर्ग होता है 64। 5 25 और 8 का कितना होता है 64। अब क्या करेंगे, ये दोनों में गुना करेंगे, 5 में 8 से गुना करेंगे तो 5 8 क्या होता है 40। ये दोनों में गुना करेंगे, 5 8 होता है 40। अब जो संख्या प्राप्त होगा ना उसमें फिर 2 से गुना करेंगे। 5 8 40, और 40 गुना होता है 80। यहाँ पे लिखेंगे 80, इधर से एक अंक छोड़ देंगे, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 6 होगा, 8 और 5 13 होता है, 13 का 3 हासिल बचेगा 1, और इस 2 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 98।
तो 98 का वर्ग निकालना है, 98 में 98 से गुना कर सकते हैं, या इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। 98 का वर्ग निकालना है, यहाँ पे 9 का वर्ग कितना होता है, 9 9 होता है 81, और 8 का कितना होता है, 8 8 64। 9 का वर्ग होता है 81, 9 9 81, और 8 का होता है 8 8 64। अब क्या करेंगे, ये दोनों संख्या में गुना करेंगे। 9 में 8 से गुना करेंगे, 9 8 होता है 72। अब 72 में 2 से गुना करेंगे, तो 72 गुना होता है 144। तो हम क्या करेंगे, इधर से एक अंक छोड़कर 144 लिखेंगे। 144 लिखेंगे, 1 4 और 4, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। 4 का 4 होगा, 6 और 4 10 के 0 होगा, 6 4 10 के 0 हासिल बचेगा 1। अब यहाँ पे 4 और 1 5 हासिल 1 है, जोड़ देंगे 5 1 6 हो जाएगा, और 8 और 1 होता है 9। तो जो चौथा नंबर क्वेश्चन था उसका आंसर आया 9604। यहाँ पे पांचवा है, यहाँ पे 94, इसका वर्ग निकालने के लिए यहाँ पे 9 का होता है 81, और यहाँ पे 16 का 4 का क्या होगा 16, 4 का 4 चौका 16। अब क्या करेंगे, दोनों का आपस में गुना करेंगे। 9 चौका 36 होता है, 36 होता है, और 36 में 2 से गुना करेंगे, तो 36 गुना होता है 72। अब यहाँ पे 72 लिखेंगे, इधर से एक अंक छोड़ देंगे, 72 लिखेंगे, और इधर से एक अंक क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और यहाँ पे हो गया 72। इसको जोड़ देंगे, 6 का 6 उधर गया, 1 और 2 होता है 3, और यहाँ पे 7 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8, और 8 का हो जाएगा 8। तो यहाँ पे पांचवा का आया 8836। लास्ट नंबर 45, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है 45, और इसका अंक इकाई जो अंक है वह है 5। तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 आता है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। यहाँ पर इसका इकाई अंक 45 है, तो यहाँ पे इकाई अंक 5 है, तो सबसे पहले 45 का वर्ग निकालना है। इसको लिखेंगे, यहाँ पे 45 का वर्ग निकालना है, तो किसी संख्या में उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का क्या होता है, वर्ग होता है। तो यहाँ पे 45 का वर्ग निकालना है, तो सबसे पहले 5 में 5 से गुना करेंगे, 50 हो जाएगा 25। 5 में 5 से गुना करेंगे तो बचा क्या हो जाएगा 25। अब क्या करेंगे, उसके बगल वाला संख्या में, यहाँ पे 5 के बगल में क्या है 4, तो ऊपर वाला संख्या में 1 जोड़ देंगे, तो 4 में 1 जोड़ देंगे, 4 और में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे इस 4 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5, और 5 में 4 से गुना करेंगे तो 5 चौका कितना होता है 20। तो इसका आंसर आ गया 20 25, यानी कि 2025। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित का वर्ग निकाले। निम्नलिखित का वर्ग निकाले, जो संख्या दिया गया है उसका पहला नंबर क्वेश्चन है 25। 25 का वर्ग निकालना है, इसका इकाई अंक कितना है 5 है। इकाई अंक 5 है, तो किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 आता है तो उसका वर्ग इस प्रकार निकालेंगे। यहाँ पे 25 है तो 25 लिखेंगे, यहाँ पे इकाई अंक में गुना करेंगे, 5 में 5 से गुना करेंगे, बचा क्या होगा 25। सबसे पहले इकाई का जो अंक है उसमें गुना कर देंगे, 5 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25। अब यहाँ पे जो दहाई का अंक है ऊपर वाला संख्या में 1 जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाता है 3। यहाँ पे लिखेंगे नहीं, केवल जो है उसको मन में वहां पे जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 होगा, और 3 दूना क्या होता है 6। यहाँ पे ऊपर वाला संख्या में 1 जोड़ते हैं, और वहां पे लिख कर उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे समझ जाएंगे कि 2 है और 1 जोड़ दिए तो 3, और 3 दूना कितना होता है 6। तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है 25, पहला क्वेश्चन है 25 और इसका आंसर क्या है 625। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वह है 55। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वह क्या है 55 है। यहाँ पे 55 का वर्ग निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 55। तो 55 में यहाँ पे 55 है, तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो 50 क्या होता है 25। 25 यहाँ पे दहाई वाला अंक में ऊपर जो है उसमें 1 जोड़ देंगे। 5 में अगर हम लोग 1 जोड़ते हैं तो कितना होगा 6, और 6 में 5 से गुना करेंगे तो 6 पचे क्या होगा 30 होगा। यहाँ पे हो जाएगा 6 पचे 30।
तो जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था 55, उसका आंसर क्या आया यहाँ पे 3025। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 95। 95 है, यहां पर लिखेंगे 95 है तो 95 लिखे यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे, इस 5 में 5 से गुना करेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा 25। अब दहाई वाला अंक में उसके बगल वाला संख्या में 1 जोड़ देंगे, इस 9 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 10, और 10 से 9 में गुना करेंगे तो 10 9 क्या होता है 90। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वह है 105। 105 यहाँ पे लिखेंगे 105 और फिर लिखेंगे 105। 5 से 5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 25। बगल वाला संख्या में 1 जोड़ देंगे, बगल वाला संख्या क्या है 10, तो 10 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11, और 11 दहा के क्या होता है 11 दहा का होता है 110। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 11025। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है 115। 115 है, यहाँ पे लिखेंगे 115। 5 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25। 5 में 5 से गुना करेंगे तो वह क्या हो जाएगा 25। अब यहाँ पे बगल वाला संख्या में 1 जोड़ना है, बगल वाला संख्या क्या है 11। 11 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 12, और 12 में गुना करना है 11 से। 12 में 11 से गुना करना है, 12 में कितना से करना है 11 से। 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, 2 हो जाएगा, 2 1 3 और 1, यानी कि 132। तो यहाँ पर लिख देंगे 132। इस प्रकार पांचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आया यहाँ पर 13225। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या पूर्ण वर्ग है। निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। यहाँ पे जो संख्या दिया गया है उसमें बताना है कि कौन कौन संख्या पूर्ण वर्ग है, इसका जांच कीजिए। इसका जांच भी करना है। जो पहला नंबर क्वेश्चन है वह क्या है 256। यहाँ पे इसका जांच करना है। सबसे पहले 256 है तो लिखेंगे 256। अब यहाँ पे जो 256 है, इसका जांच करने के लिए सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 2 एक कम होता है 2, 2 दूना होता है 4, यहाँ पे 5 है, 2 दूना 4, 1 बचेगा 1 और 6 16 होगा, और 8 दूना यहाँ पे होगा 16। 2 से कटाएंगे, 6 दूना 12, 4 दूना होता है 8, यहाँ पे इसको 2 से कटाएंगे, 32 दूना होता है 64, यहाँ पे 2 से कटाएंगे, 16 दूना क्या होगा 32, और 2 से यहाँ पे 8 दूना 16। 4 दूना पे पूर्ण वर्ग है कि नहीं जांच करने के लिए सबसे पहले निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद यहाँ पे देखेंगे जो संख्या आया है वह जोड़ा में है कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 2 है, 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे ये दोनों का समूह बन गया, यहाँ पे इसका बन गया, यहाँ पे बन गया और यहाँ पे बन गया। और क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ पे और उसका जांच करना है। तो जो पहला संख्या है यह पूर्ण वर्ग है। यह पूर्ण वर्ग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसका जोड़ा बन गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग है, यह पूर्ण वर्ग है, यहाँ पे लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग
है। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वह है 360। 360 है, इकाई अंक 0 है, यहाँ पे इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे 18 दूना होता है 36 और 0 का 0 लिखेंगे, 2 से 9 दूना 18 और 0 है तो 0 लिखेंगे, 2 से 45 दूना होता है 90 और 3 से 15 तिया होता है 45 और 3 से यहाँ पे होगा 3 पचे 15। यहाँ पे जो 360 है उसका अभाज्य गुणनखंड निकाले तो क्या आया 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 3 गुना 5। क्या 360 अभाज्य गुणनखंड है कि नहीं, इसका जांच करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2, 3 2 है तो 3 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 गुना क्या है 5। यहाँ पे ये 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ पे 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन इस 2 और इस 5 का जोड़ा नहीं बना। और जब पूरा जोड़ा यहाँ पे नहीं बन पाता है, पूरा समूह नहीं बन पाता है, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग नहीं है, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है 360 वह जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 324। 324 है, सबसे पहले निकालेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड। इकाई अंक 4 है, 2 से विभाजित होगा, 16 दूना होता है 32 और 2 दूना होता है 4, 2 से विभाजित होगा 8 दूना 16 और 2 एकम 2। यहाँ पे इकाई अंक 1 है, तो जब इकाई अंक 1 है तो 2 से विभाजित नहीं होगा, यहाँ पर यह विभाजित होगा 3 से। 3 से इसको विभाजित करेंगे, यहाँ पे 3 दूना होता है 6, यहाँ पे 8 है, 3 दूना 6 बच गया 2 और 1 21 होता है और 3 सत्य होता है 21, 3 से कटाएंगे 9 त्रिका 27 और 3 से 3 त्रिका 9। तो जो 324 है इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर आया। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। यहाँ पे 2 2 है, 2 2 लिखे और 1 2 3 4, 4 3 है तो 4 3 लिखे। अब देखेंगे कि इसका समूह, इसका जोड़ा बन रहा है कि नहीं। अगर जोड़ा इसका बन जाता है तो पूर्ण वर्ग है और जोड़ा नहीं बनता है तो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ पे 3 का भी बन गया और यहाँ पे 3 का भी बन गया। यहाँ पे कोई भी संख्या बचा नहीं है, इसका मतलब क्या है, यह एक पूर्ण वर्ग है। यहाँ पे लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 400 है। क्वेश्चन नंबर 4 है 400। तो 400 एक पूर्ण वर्ग है कि नहीं, इसका जांच करना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूना होता है 4, फिर 2 से 100 दूना होता है 2, फिर 2 से 50 दूना होता है 100, 2 से विभाजित करेंगे 25 होगा और 5 से करेंगे 50 होता है 25। अब यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड को यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना, यहाँ पे 4 2 है, उसके बाद है 5 गुना 5। अब हम देख लेंगे कि यहाँ पे जो संख्या है इसका जोड़ा बन रहा है कि नहीं। अगर जोड़ा सबका बन जाता है तो पूर्ण वर्ग है और नहीं बनता है तो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों का जोड़ा बन गया, यहाँ पे दोनों का बन गया और यहाँ पर भी बन गया, यहाँ पर सभी का जोड़ा बन गया। तो यहाँ पर लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग है। जब सभी का जोड़ा बन गया तो यह एक पूर्ण वर्ग है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन पूर्ण वर्ग है। जो संख्या दिया गया है उस संख्या में कौन कौन पूर्ण वर्ग है, बस केवल देखकर उसको पहचान करना है, जांच यहाँ पे नहीं करना है। तो कैसे हम देखकर पहचान करेंगे, यहाँ पे लिखा गया है 2 3 7 और 8।
अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 2 आ जाए, अगर 3 आ जाए, अगर 7 आ जाए, अगर 8 आ जाए, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे पहला जो दिया है वह है 13। 13 का इकाई अंक 3 है, तो किसी भी संख्या का इकाई अंक 3 होगा तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। यहाँ पे दूसरा है 16, तो 16 जो है एक पूर्ण वर्ग है। यह 4 का जो है स्क्वायर है, 4 का वर्ग है। अब यहाँ पे 17 है, इकाई अंक 7 है, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पर 48 है, इकाई अंक कितना है, 8 है। जैसे हम देखेंगे किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 है, इसमें से कोई एक इकाई अंक में है तो वह पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं। तो यहाँ पर है इकाई अंक 8, तो यहाँ पर यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पे 49 है, 49 जो है एक पूर्ण वर्ग है, यह 7 का जो है स्क्वायर है। 64 भी पूर्ण वर्ग है, किसका स्क्वायर है, 8 का है। लेकिन यहाँ पे आया 72, 72 का इकाई अंक 2 है, यह पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। 343 है, इसका इकाई अंक 3 है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और इसका इकाई अंक 8 है, इसलिए यह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा।